और बड़ी जानकारी से रूबरू कराते चले एमपी की 19 नगरीय निकायों में मतदान जारी। 720 सेंटर पर डाले जा रहे हैं वोट। कुल 343 वोट के लिए हो रही है वोटिंग। आपको बता दें कि 1144 प्रत्याशी आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। 23 जनवरी को होगी वोटिंग की गिनती और गुना के राघोगढ़, विजयपुर में मतदान, बड़वानी, सेंधवा, खेतिया, पलसूद में मतदान, पानसेमल, राजपुर, अंजड़ में भी वोटिंग, धार, मनावर और पीथमपुर में वोटिंग, अनूपपुर के जैतहरी में भी वोटिंग जारी है। खंडवा के ओंकारेश्वर में भी मतदान, नगर परिषद धर्मपुरी, धामनोद में भी मतदान, कुक्षी, राजगढ़, सरदापुर और डही में मतदान। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रही जो एमपी की 19 नगरीय निकायों में मतदान जारी है। 720 सेंटर पर वोट डाले जा रहे हैं और कुल मिलाकर 343 वार्ड के लिए ये वोटिंग हो रही है। आपको बता दें कि 1144 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और साथ ही साथ इसका नतीजा 23 जनवरी को निकलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे संवाददाता नरेंद्र जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, अब 19 नगरीय निकायों का मतदान शुरू हो गया है, किस तरह से तैयारियां की गई है और क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है लोगों के अंदर चुनाव को लेके? जी, निश्चित तौर पर बताना चाहूंगा कि दोनों ही पार्टियों ने आखिरी दम तक अपने पूरी कसर में जोर लगा दिया था, लेकिन यहाँ पर निर्दलियों ने अपना पूरा समीकरण बिगाड़ दिया है। मैं बताना चाहूंगा कि 9 नगरीय निकायों में धार, पीथमपुर और मनावर के अलावा धर्मपुरी, धामनोद, सरदारपुर, राजगढ़, कुक्षी, डही में आज चुनाव होना है, क्योंकि इस बार चुनाव अलग है। इस बार पार्षद चुन के जो भी आएंगे परिषद में बनेंगे वही अध्यक्ष का इस बार चुनाव करेंगे और अध्यक्ष बना पाएंगे। लेकिन यहाँ पर सुबह से थोड़ी ठंड है और मैं पोलिंग बूथ पर अभी खड़ा हूँ, यहाँ पर देख रहा हूँ, लेकिन अभी कोई भी मतदाता इतना यहाँ पर पोलिंग बूथ पे नहीं पहुंचे हैं। लेकिन हाँ, जहाँ जैसे ही हल्के हल्के धूप खिलेगी, निश्चित तौर पे यहाँ पर पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की संख्या देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल। और सबसे ज्यादा अगर टक्कर मानी जाए तो कौन सी सीट में, कौन से सेंटर में, कौन से वार्ड में सबसे ज्यादा कड़ी टक्कर मानी जा रही है? बीजेपी और कांग्रेस में कितना ज्यादा यहाँ पर लड़ाई देखने को मिल रही है? बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर क्योंकि सबसे बड़ी जो नगर पालिका मानी जाती है, बिहार के एशिया के सबसे बड़ी औद्योगिक क्षेत्र है, पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर 31 वार्ड है। यहाँ पर सबसे ज्यादा कांग्रेस और बीजेपी में खड़े मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर भी जो बीजेपी ने जो कैंडिडेट खड़े करे हैं और जो मौजूदा पार्षदों के जो टिकट कट गए थे और ऐसे में निर्दलीय जो खड़े हुए हैं, वो पूरी तरह से कांग्रेस और बीजेपी का समीकरण बिगाड़ रहे हैं। पीथमपुर के अलावा धार और मनावर में भी ये पूरी स्थिति देखने को मिल रही है, जहां पूरी तरह से कह पाना मुश्किल है कि कहां पर क्या स्थिति बनी है। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है कांग्रेस और बीजेपी में। बिल्कुल। मुद्दे क्या कुछ हैं, जो जनता है उनके क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है? विकास को लेके सारी चीजें बताई जा रही है, क्योंकि पीथमपुर की अगर बात करें, धार की बात करें तो यहाँ पर सड़क है ना, कहीं नहीं, कॉलोनी में पाइपलाइन नहीं डली है। पीआईसी को बैठक में जब प्रस्ताव पास होते हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं हुए। विधायकों ने यहाँ भूमि पूजन किया है, लेकिन पाइपलाइन नहीं है, ड्रेनेज लाइन नहीं है। ऐसे में जनता कहीं ना कहीं इस बार पूरे विकास को देखते हुए चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी हेमंत जुड़ चुके हैं। हेमंत, किस तरह का उत्साह जनता में देखने को मिल रहा है चुनाव को लेकर? क्या घरों से निकल रहे हैं जनता वोटिंग के लिए, और साथ ही साथ किस जगह में कितना ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है? चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें कि सेंधवा, अंजड़, बड़वानी, राजपुर, पलसूद, पानसेमल और खेतिया में चुनाव होने जा रहे हैं, जहां लोगों में उत्साह तो है, परंतु कल सुबह अभी फिलहाल मतदाता घरों से नहीं निकल रहे हैं। इक्का दुक्का मतदाता लोग नजर आ रहे हैं। फिलहाल पोलिंग बूथ पर राजनीतिक दलों के लोग ही नजर आ रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी नजर आ रहे हैं, पुलिस फोर्स नजर आ रहा है, क्योंकि ठंड काफी है। ठंड के चलते लोग धीरे धीरे, जैसे ही धूप निकलेगी, लोग निश्चित तौर पर मतदाता बाहर निकलेंगे। जागरूकता तो लोगों में बढ़ी है। निश्चित ही मतदान का प्रतिशत भी यहाँ पर अच्छा रहा है। हर बार की तरह इस बार भी संभावना है। प्रशासन ने भी पुरजोर कोशिश की है कि मतदाता ज्यादा से ज्यादा लोग घर से बाहर निकले, इसलिए उन्होंने कैंपेनिंग भी की है मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। तो निश्चित मतदान तो बहुत अच्छा होगा, परंतु सुबह इस समय कोई भी मतदाता ज्यादा प्रतिशत में बाहर नहीं निकले हैं, न मतदान केंद्रों पर
कोई भीड़ उमड़ी है, इक्का दुक्का मतदाता नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे मतदाता यहाँ पर घरों से निकल करके मतदान करने जरूर पहुंचेंगे। बिल्कुल, उम्मीद यही जताई जा रही है कि दिन चढ़ने के साथ ही मतदाता घरों से निकलेंगे। लेकिन आखिर मतदाताओं के मुद्दे क्या हैं, किस आधार पर वो वोट डालने के लिए पहुंचेंगे और किस आधार पर जनप्रतिनिधियों द्वारा वोट मांगे गए हैं? जी बिल्कुल, ये स्थानीय निकायों के चुनाव है। स्थानीय निकायों में बिजली, पानी, सफाई सबसे और सड़कें, ये नाली इत्यादि ये जो मुद्दे होते हैं सबसे ज्यादा बड़े और गंभीर मुद्दे होते हैं जिनके आधार पर ये चुनाव लड़े जाते हैं। निश्चित ही नगरीय निकाय में छोटी छोटी मांग होती है लोगों की कि हमारे घर पे सफाई होना चाहिए, हमारे घरों के आंगन में प्रकाश रोशनी होना चाहिए, हमारी सड़कें जो है वो दुरुस्त और चुस्त होनी चाहिए। इस तरह से छोटी छोटी मांगों वाले नगरीय निकाय के चुनाव जो होते हैं वो राजनीति के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आगे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होने उसी के लिए इसे शहरों में रिहर्सल भी मानी जाएगी कि कहीं न कहीं जिन दलों को लोग पसंद करेंगे। और ये सिंबल की राजनीति वाले चुनाव हैं, इसमें भाजपा, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आप जैसे जो कैंडिडेट हैं वो सिंबल की राजनीति के साथ लड़ेंगे। तो जिन पार्षदों को यहाँ पर चुना जाएगा उन्हीं राजनीतिक दलों का दबदबा क्षेत्रों में नजर आएगा। हम आपको बता दें कि पिछले कई सालों से जो जहाँ पर पार्टियां बनी हुई है वही फिर से रिपीट होती नजर आ रही है, परंतु इस बार जो समीकरण है वो निर्दलीय प्रत्याशी जरूर बिगाड़ेंगे। बिल्कुल, निर्दलीय प्रत्याशी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में टक्कर भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आखिर किसके बीच खास तौर पर ज्यादा है मुख्य मुकाबला कहा जाए तो किनके बीच? कांग्रेस और भाजपा के बीच खुले रूप से सामान्यतः ज्यादातर मुकाबला सभी जगह नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे दिग्गज हैं। हम आपको बता दें बड़वानी जिले में प्रेम सिंह पटेल जो मंत्री हैं उनके परिवार से ही लोग नगर पालिका के लिए चुनाव में उनकी भांजे की पत्नी यानी भांजा बहू जो है वो मैदान में है, जिसका नाम अध्यक्ष के लिए चल रहा है। सेंधवा में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बसंतीबाई यादव फिलहाल में निर्विरोध पार्षद चुन ली गई है। वही हो सकता है, संभावित है कि अगर भाजपा के लोग ज्यादातर अगर जीतते हैं तो निश्चित है कि उन्हीं का भाजपा के रूप में, भाजपा के प्रत्याशी के रूप में अध्यक्ष बनना निश्चित तय हो जाएगा। कांग्रेस और भाजपा अधिकतर रूप से जगह जगह बिल्कुल। हालांकि अब चुनाव शुरू हो गया है, मतदान शुरू हो गया है, लोगों के घर से निकलने की देरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत तमाम जानकारी देने के लिए।